मैं समित दत्त गुप्ता हूँ। बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और गुड़गांव में मैं 5 साल हो गया है रहता हूँ। मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा था, सीवियर बैक पेन हो रहा था, लोअर बैक पेन और अपर बैक पेन के, जिसके रिगार्डिंग 2016 से भी मैं ये प्रॉब्लम चल रहा था। तब भी पैर में सूजन आ जाता था, चलने में मुश्किल हो रहा था। कुछ देर चलता था, फिर जैसे पैर खिसक के चलना पड़ता था, अटक जाता था दोनों पैर ही। ऐसे ऐसे करके फिर मेरा पिताजी भी बीमार था, उसके रिगार्डिंग मेरा ट्रीटमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया था। फिर उसके बाद इस साल जुलाई महीने से मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। जैसे एक दिन मैं सुबह वॉकिंग करता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग गया था। फिर उसके बाद उस दिन ही रात को पूरे दोनों पैर में सूजन आ गया, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एक कंसल्टेशन के लिए आर्टिमिस में गया था, डॉक्टर हितेश सर के पास। उन्होंने फिर देखा, उन्होंने उस दिन ही बोला था एडमिट होने के लिए। फिर उन्होंने बोला आज ही एडमिट कर दूं, लेकिन कुछ इश्यूज़ था। बोला ठीक है, मैं एक डॉक्टर के पास भेजता हूँ। डॉक्टर न्यूरो स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर समीर। उन्होंने कांटेक्ट कर दिया था, शाम को मैं देखा वहाँ पर। फिर डॉक्टर समीर सारे चेकअप करके, फिज़िकली चेकअप करके फिर एमआरआई दिया था, जो महाजन डायग्नोस्टिक सेंटर में हुआ था, 3 टेस्ला मशीन में। वहाँ पर होने के बाद दिखाया गया, वहाँ पर जब रिपोर्ट आया देखा गया उसमें स्पाइन में फैट जमा हुआ था, C7 से C8 तक। फिर डॉक्टर समीर ने बोला ये तो ऑपरेशन केस है। फिर उन्होंने कांटेक्ट किया था हितेश सर के साथ। फिर वहाँ पर गए, फिर डेट फिक्स हुआ, जो इस मंथ का 9 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ। इनको एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही रेयर बीमारी थी। गंभीर इसलिए क्योंकि पिछले 5-6 महीने से इनकी जो पैरों में ताकत थी वो प्रोग्रेसिवली कम हो रही थी, और जब ये हमारे पास आए तो ये व्हील चेयर पर आए थे, चल नहीं पाते थे, और अब धीरे धीरे इनके हाथों में भी पावर कम होना शुरू हो गई थी। रेयर ये एपिड्यूरल लाइपोमेटोसिस, मतलब जो स्पाइन है उसके अंदर फैट इकट्ठा हो गया था जिसने स्पाइनल कॉर्ड को दबा दिया था। इसमें आश्चर्य की बात ये थी कि क्योंकि ये बीमारी बहुत रेयर है और फैट नॉर्मली भी स्पाइन के अंदर होता है, तो ये सोचना कि फैट ज़्यादा होने से स्पाइनल कॉर्ड दब रही है और उससे कमज़ोरी हो रही है, ये सोचना बड़ा मुश्किल था। तो इसके लिए इनके बड़े टेस्ट किए गए कि कोई और बीमारी तो नहीं है जिससे इनके पैरों की ताकत कम हो रही है। इसके लिए हमने एक टीम बनाई। जब ये मेरे पास आए, हमने न्यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया, हमने इनके हमारी ब्रेन, नसों की टेस्टिंग, NCV ये सारा की। जब हमें पता चला कि ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, नसों में कोई दिक्कत नहीं है, और एकमात्र कारण जो स्पाइनल कॉर्ड इनकी दब रही है, जब फैट की मात्रा जो है इनके स्पाइन में ज़्यादा हो गई है, तो इनसे हमने डिस्कशन किया कि ये फैट को निकालना चाहिए। यही एक उपाय है कि जिससे हमें उम्मीद हो सकती है कि ये चलने फिरने में कामयाब हो सकें। तो ये टीम हमारी जो टीम थी, इसने फिर ये डिसीजन लिया, और इस टीम का पार्ट पेशेंट और पेशेंट की फैमिली भी होता है। तो हम सबने मिलकर ये डिसीजन लिया कि इनका ये ऑपरेशन किया जाएगा। तो हमने इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन न्यूरो मॉनिटरिंग कंट्रोल के अंडर किया गया। पीछे लेमिनेक्टमी करके जो फैट है जो स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा था, ये फैट C7 मतलब गर्दन से लेके ऑलमोस्ट D10 पूरी जो मिड थ्रेसिक डॉर्सल स्पाइन होती है वहां तक इसको दबा रहा था, उसको फैट को निकाला गया। और ऑपरेशन से अगले ही दिन इनकी पावर जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो गई, और ये ऑपरेशन से दूसरे दिन 48 घंटे बाद चलने लग गए। तो ये एक हम कहेंगे कि जो रेयर बीमारियां, हमें अपना जो माइंड हमेशा ओपन रखना चाहिए और रेयर बीमारियों को भी सोचना चाहिए जब हमें डायग्नोसिस नहीं मिल रहा होता, और एक टीम वर्क की तरह हम यहाँ काम करते हैं ताकि मरीज को एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। नेक्स्ट डे से ही मेरा जो प्रॉब्लम चल रहा था, जो करंट दौड़ रहा था हाथ पैर में, सारे नेक्स्ट डे से ही सही हो गया। मैं पैर उठा पाया, हाथ हिला पाया, सब कुछ। कोई सुनपन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं चल फिर सकता हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ अभी।